आंखें जिंदगी है, इसके साथ खिलवाड़ मत कीजिए। अगर आप आंखों के रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम से, चाहे वो छोटी हो, चाहे वो जितनी मर्जी बड़ी हो, चाहे ऑपरेशन हो, कुछ भी हो आंखों के रिलेटेड, तो सूद आई सेंटर आपका इंतजार कर रहा है। लोग ऐसे भी होते हैं जो गली नुक्कड़ में या ऐसी जगहों पर चले जाते हैं, या फिर ऐसे दुकानदार के पास चले जाते हैं जिन्होंने मशीन्स रखी हुई है। आपको लगता है कि ये सेफ है? नहीं, आई डोंट थिंक सो जी। ये जो भी करना चाहिए, जिसको भी दिखाना है वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाना, मतलब आई स्पेशलिस्ट को पास जाइएगा। छोटे बच्चे हैं, स्कूल गोइंग हैं, कॉलेज गोइंग हैं, उनको स्पेक्स लग गए हैं, चश्मे लग गए हैं। क्या लगता है आपको, क्या कारण है? खान पीन में रहता है या क्या चीज़ें रहती हैं और इसका हल क्या है? चश्मे उतरवाए हैं मैंने। जिन लोगों को चश्मे लगे थे, दूर का चश्मा लगा था, वो उतरवा सकते हैं। तो एनीबडी जिसका भी किसी का मन करता है कि चश्मा उसने उतरवाना है, अपना दूर का चश्मा हटाना है, वो भी हम हटा सकते हैं। काफ़ी पेशेंट आते हैं जो कैटरैक्ट के लिए आते हैं, मोतियाबिंद के लिए आते हैं, सफ़ेद मोतिया जिसको कहते हैं, उसके लिए आते हैं। तो उसमें भी हम उनको ऑपरेट कर देते हैं। और लेटेस्ट टेक्निक है हमारे पास, जिसमें आपके पास कोई टांका नहीं लगता, कोई टीका नहीं लगता, कोई पट्टी नहीं लगती, और 7-8 मिनट में पेशेंट घर वापस जा सकता है जी। कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो सूद आई सेंटर में हल नहीं की जा सकती? आप पेशेंट को सजेस्ट करते हो कि ये हमारे हाथ में नहीं है? देखा होगा कि दिल्ली जा रहे हैं लोग, अमृतसर जा रहे हैं कि भी उधर सेवा ज़्यादा मिलेगी। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हमारे सेंटर में सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। और अगर किसी को पर्दा हिल गया है या ERM है, मतलब रिंकलिंग है पर्दे में, वो भी हम ट्रीट कर लेते हैं। या कोई छेद बना हुआ है पर्दे में, वो भी हम ट्रीट करते हैं। हमारे पास इतनी मशीन्स हैं जिसके साथ हम सारा कुछ डिटेक्ट कर सकते हैं कि पहले मोतिया काला मोतिया आ रहा है किसी को या नहीं आ रहा, और अगर आ गया तो कितना उसकी डैमेज हो चुकी है। उसके पास पैसे नहीं है इलाज करवाने के लिए, कुछ ऐसा डायग्नोस हो गया, तो उसके लिए क्या ऑप्शन है? बड़ा आसान है जी। अगर उसका आयुष्मान कार्ड बना हुआ है तो हमारे पास आयुष्मान की फैसिलिटी है। आप आइए, ऑपरेट कराइए विदाउट एनी कॉस्ट, निःशुल्क आपके ऑपरेशन हो जाएगा। दूर दराज के जो लोग पेशेंट होते हैं जो नहीं आ सकते, हमारी कैंप लगते हैं, उधर कैंप्स में हम एडवर्टाइज पहले ही कर देते हैं कि हमारा कैंप लग रहा है, डॉक्टर सूद या सूद आई सेंटर का कैंप लग रहा है, और उधर आप आइएगा, फ्री में देखते हैं हम। हमारी गाड़ी जाएगी और उसको लेके आएगी, और हमारी गाड़ी जाएगी उसको छोड़ने वापस। अगर मैंने आपको पेमेंट पे करना है, कैश करना है, तो जैसे गाड़ी मिलती है, कुछ इंस्टॉलमेंट का जिक्र भी हुआ था। जी हाँ, जी हाँ। ये अगर आपने कोई भी सर्जरी करानी है या कुछ कराना है सर्जरी के लिए जी, आप इंस्टॉलमेंट्स में भी करा सकते हो। आप अपना सर्जरी कराइएगा, जैसे किसी ने लैसिक कराना है या किसी ने कैटरैक्ट में फेको इमल्सिफिकेशन करानी है, वो भी सारा कुछ इंस्टॉलमेंट पे हो जाएगा। आपको यहाँ क्यों आना चाहिए और क्या फैसिलिटी आपको यहाँ मिलेगी? अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, उसका भी इलाज आपको सूद आई सेंटर बताएगा। देयर मस्ट बी सम विजन एंड वे फॉरवर्ड कि हम इसको कहाँ तक पहुँचाना चाहें। तो जहाँ से हमने एक सेंटर से स्टार्ट किया, तो आज की डेट में हमारे पास 4 सेंटर है। सो होपफुली बहुत जल्दी आपको न्यूज़ मिलेगी कि हम और भी नए अपने सेंटर्स में के साथ आ रहे हैं, और कुछ एक नई टेक्नोलॉजी कुछ लेकर आ रहे हैं। वो एक सस्पेंस है, जल्दी 15-20 दिन में हम इसको पब्लिसाइज करेंगे। ये वो तस्वीरें हैं जो वीडियो आपको साथ साझा करने जा रहा हूँ, ये उन सभी लोगों के लिए है जो आंख की बीमारी से पीड़ित हैं। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ सूद आई सेंटर में और तस्वीरें दिखाता हूँ। ये आयुष्मान में भी कवर होता है और बाकी इंश्योरेंस भी कवर करता है। ये वही तस्वीरें हैं। ऊपर वाले का दिया हुआ सबसे कीमती तोहफा है जिंदगी, और इस जिंदगी को देखने के लिए सबसे नेमत तोहफा जो है वो है आंखें। इसके साथ हम कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहेंगे, इसलिए ये वीडियो आपको ध्यान से देखना है। और आपको आंखों के रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, ये वीडियो आपके लिए बेनिफिट देगी। मेरे साथ हैं डॉक्टर RD सूद। मुझे नहीं लगता कि तारुफ की ज़रूरत है, जम्मू कश्मीर इनको जानता है। डॉक्टर साहब, शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। वेलकम जी। डॉक्टर साहब, बहुत से केसेस हमने ऐसे देखे हैं जो आंखों से रिलेटेड होते हैं, लोग परेशान होते हैं। इन सब पर हम चर्चा करेंगे, और लोग सूद आई सेंटर तक क्यों चल कर आए उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहला सवाल ये है कि आपके जम्मू में कितने सेंटर हैं और क्या कुछ फैसिलिटी यहाँ दी जाती है? हमारे जम्मू में जो मेन सेंटर तो त्रिकुटा नगर वाला सेंटर है, सबसे जो बड़ा सेंटर है। इसके अलावा हमारे पास RS-पुरा में सेंटर है, अखनूर में सेंटर है, जानीपुर में सेंटर है, और खोर में सेंटर है। डॉक्टर साहब, अब सवाल ये है कि क्या क्या दिक्कत होती है जनरल जो आपके पास पेशेंट आते हैं, क्या दिक्कत उनको रहती है आंखों के रिलेटेड? कई लोग तो आते हैं जी जिनको नंबर होता है,
जिनको स्पेक्टिकल्स लगी होती है और वो उतरवाना चाहते हैं स्पेक्टिकल्स, कि भाई लड़कियां हैं, मैरिजेबल एज है, या इवन अदरवाइज जो लोग आते हैं वो कहते हैं कि जी हमें ऐनक लगी हुई है बड़े सालों से, हम उसको उतरवाना चाहते हैं। तो हमारे पास वो फैसिलिटी है लैसिक की, हम लैसिक करके ऐनक को उतार देते हैं, तो ऐनक की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो ठीक हो जाते हैं। काफ़ी पेशेंट आते हैं जो कैटरैक्ट के लिए आते हैं, मोतियाबिंद के लिए आते हैं, सफ़ेद मोतिया जिसको कहते हैं, उसके लिए आते हैं, तो उसमें भी हम उनको ऑपरेट कर देते हैं। और लेटेस्ट टेक्निक है हमारे पास जिसमें आपके पास कोई टांका नहीं लगता, कोई टीका नहीं लगता, कोई पट्टी नहीं लगती, और 7-8 मिनट में पेशेंट घर वापस जा सकता है जी। तो ये टेक्निक जो है ये फेको एमल्सिफिकेशन की टेक्निक होती है और बहुत ही बढ़िया टेक्निक है, और आपकी जो विजन है वो रिस्टोर हो जाती है। जब आप ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलते हैं तो आप देख रहे होते हैं। कमाल है सर। लेकिन सर एक चीज़ और है कि आंखों के साथ खिलवाड़ तो नहीं किया जा सकता, और काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जो गली नुक्कड़ में या ऐसी जगहों पर चले जाते हैं, या फिर ऐसे दुकानदार के पास चले जाते हैं जिन्होंने मशीन्स रखी हुई है। आपको लगता है कि ये सेफ़ है? नहीं, आई डोंट थिंक सो जी। कि जो भी करना चाहिए, जिसको भी दिखाना है वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाना, मतलब आई स्पेशलिस्ट को पास जाइएगा जो आंखों का आपका इलाज करे और पूरी तरीके से देखे आपकी आंखें कि ठीक है कि नहीं ठीक है। बहुत ज़रूरी जी जी डॉक्टर साहब, एक वो बहुत बड़ी समस्या आ रही है कि छोटे बच्चे हैं आजकल, पहले तो नहीं होता था ऐसा, लेकिन आजकल बड़ा कॉमन हो गया है कि जो छोटे बच्चे हैं, स्कूल गोइंग हैं, कॉलेज गोइंग हैं, उनको स्पेक्स लग गए हैं, चश्मे लग गए हैं। क्या लगता है आपको, क्या कारण है? खान पीन में रहता है या क्या चीज़ें रहती हैं, और इसका हल क्या है? खान पीन में तो है ही है, और इसका मैक्सिमम जो कारण मुझे एक तो जेनेटिक होता है जी, माँ बाप को चश्मा लगा हुआ है तो बच्चे में भी चश्मा आ जाता है। और दूसरी चीज़ होती है कि जो बच्चे कंप्यूटर पे बैठे होते हैं या मोबाइल, जिनके माँ बाप उनको मोबाइल दे देते हैं कि ये मोबाइल यूज़ करिएगा आप, तो उसमें भी वो इफ़ेक्ट करता है आपकी नज़र को। तो मैं तो यही एडवाइस करता हूँ कि जी देना तो नहीं चाहिए, बट मेरा ख्याल कोई सुनता है नहीं, वो दे ही देते हैं, क्योंकि जब बच्चे को खाना खिलाना पड़ता है या कुछ करना पड़ता है तो वो मोबाइल पकड़ा देते हैं हाथ में और बच्चे को खाना खिलाते हैं। जिनसे आप मुखातिब हैं आरडी सूद साहब, बड़ा कम होता है कि ये कैमरे पे आते हैं। आज बड़ी मुश्किलों से हमने इनसे ये इंटरव्यू करने की गुजारिश की, और ये आपके लिए बहुत बेनिफिट ये इंटरव्यू है, क्योंकि आंखों से रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो हर घर में हैं। डॉक्टर साहब, अब सवाल ये है कि जिन बच्चों को स्पेक्स लगी हुई हैं, ऑलरेडी मेरी बेटी को भी लगी हुई है, अब मैं चाहता हूँ ये स्पेक्स उतर जाए, ये पॉसिबिलिटी है? इसके लिए कुछ इस तरह का ट्रीटमेंट होता है? मैं तो पहली चीज़ आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर तो स्पेक्टिकल्स के साथ आपकी जो नज़र है वो 6/6 है, मतलब बिल्कुल नॉर्मल नज़र आ रही है स्पेक्टिकल्स के साथ, तब तो आपको उतारने की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि ये उतरती है 18 ईयर्स के बाद, ये 18 साल की उम्र के बाद ही हम इसको उतार सकते हैं लैसिक के द्वारा। कई बच्चों में ऐनक लगाने के बावजूद भी उनकी नज़र नहीं बड़ी होती जी, इट डज नॉट इम्प्रूव। कोई जिसको कहते हैं ना 6/6 आपकी नज़र आई है कि नहीं आई, वो नहीं आई होती, उसको कहते हैं हम एम्ब्लायोपिया, लेजी आई जिसको कहते हैं। और उसके लिए भी हमारे सेंटर में उसकी भी ट्रीटमेंट है, हम उसको ट्रीट कर सकते हैं और उसकी विजन हम वापस डेवलप कर सकते हैं। लेकिन ये एक एज ग्रुप तक होता है कि 12 साल तक हम ये कर सकते हैं, 12 साल के बाद ज़रा मुश्किल हो जाता है काम। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ जी, कि मैंने जो सर्जरीज करी हैं वो 50-55 ईयर्स की एज के ऊपर चश्मे उतरवाए हैं मैंने। जिन लोगों को चश्मे लगे थे, दूर का चश्मा लगा था, वो उतरवा सकते हैं। तो एनीबडी जिसका भी किसी का मन करता है कि चश्मा उसने उतरवाना है, अपना दूर का चश्मा हटाना है, वो भी हम हटा सकते हैं। और लेकिन आपने इसमें एक चीज़ का होता है कि जो नज़दीक की नज़र है उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो एज फैक्टर के साथ चलता है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी आपका ऐनक फिर आ जाएगी, तो ये पॉसिबल नहीं है, बट दूर के चश्मे मैं हटा सकता हूँ। और डॉक्टर साहब, काफ़ी केसेस मैंने ऐसे भी देखे हैं जो लोग पंजाब जाते हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं, पठानकोट जाते हैं, पंजाब जाते हैं, दिल्ली लुधियाना जाते हैं अपनी आंखों के इलाज के लिए। और बुज़ुर्गों में देखा गया है, मुझे नहीं पता वो एग्जैक्ट वर्ड क्या है, लेकिन कहा जाता है कि आंखों में तेल डालना है या तेल की कमी हो गई है। वो एग्जैक्ट वर्ड क्या है वो आप बता पाएंगे? बुज़ुर्गों में जो चीज़ें ज़्यादा देखी जाती हैं कि एग्जैक्ट है क्या ये, और इसका ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, हमारे पास जो रेटिना का सेवा है, हमारे जो सूद आई सेंटर में एक रेटिनल सेवा है, उसमें हम इंजेक्शन लगाते हैं, उसमें हम सर्जरी कर लेते हैं पर्दे की, जिसको पर्दे में डिफेक्ट हो। फॉर एग्जांपल के शुगर है, आपको शुगर के खून आ गया आपके पर्दे में, तो उसको भी हम उसका भी इलाज कर लेते हैं। और अगर किसी को पर्दा हिल गया है या ERM है, मतलब रिंकलिंग है पर्दे में, वो भी हम ट्रीट कर लेते हैं। या कोई छेद बना हुआ है पर्दे में, वो भी हम ट्रीट करते हैं।
कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो सूद आई सेंटर में हल नहीं की जा सकती? आप पेशेंट को सजेस्ट करते हो कि ये हमारे हाथ में नहीं है? एक चीज़ है जो मैं आपको साफ बात करता हूँ, कॉर्नियल ट्रांसप्लांट हम नहीं करते जी, क्योंकि उसके लिए बड़ी चीज़ें हमें लेनी पड़ते हैं, सर्टिफिकेट्स वगैरह गवर्नमेंट से। वो अभी हमने शुरू नहीं किया, बट हम उम्मीद रखते हैं कि इन द नियर फ्यूचर हम कर लेंगे कॉर्नियल ट्रांस। जिनकी आंखों में सफ़ेदी आई होती है उनको हम कॉर्निया चेंज कर देते हैं, कोई मर रहा हो, कोई किसी ने डोनेट किया हो कॉर्निया, उससे। तो इसके अलावा कोई और ऐसा और कुछ नहीं, सारी कुछ ट्रीटमेंट हो जाती है हमारे यहाँ। रेटिना की ट्रीटमेंट, कैटरैक्ट की ट्रीटमेंट, स्पेक्टिकल रिमूवल की ट्रीटमेंट, सारी आप सोचिए कि जो सेवाएं होती हैं आई की। आप बड़े बड़े हॉस्पिटल में आपने देखा होगा कि दिल्ली जा रहे हैं लोग, अमृतसर जा रहे हैं कि उधर सेवा ज़्यादा मिलेगी। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, हमारे सेंटर में सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। डॉक्टर साहब, किस तरह से इसको महसूस किया जाए जब बच्चा, बुजुर्ग, जब कोई भी एज का उसको लगता है कि उसकी नज़र में कुछ कमी आ रही है, तो क्या वो सिम्टम रहते हैं, किस तरह से उसको ऑब्जर्व किया जाए? पहली चीज़ तो जी, जब आप स्कूल में या किसी चीज़ जगह पे एडमिशन लेते हैं, बच्चे की एडमिशन कराते हैं, मैंडेटरी हो जाना चाहिए कि जी आपने अपनी बच्चे की आई साइट टेस्ट करानी है और फिर आपने स्कूल में एडमिशन लेनी है जी। दैट शुड बी मैंडेटरी, सो दैट हमें पहले ही पता चल जाएगा कि जी बच्चे की नज़र कमज़ोर है कि नहीं कमज़ोर है, उसको हम ट्रीट कर सकते हैं आगे, या स्पेक्टिकल्स के साथ कर लें, और या कोई और अगर हमने उसको लेज़ी आई हो गई है तो फिर हम उसको भी ट्रीट कर लें जी। तो हेडेक भी रहता है जब जी हाँ, अदरवाइज तो हेडेक रहता है, और थोड़ी सी ना जो नज़र है वो ऑब्वियसली धुंधलापन तो आता ही आता है, हेडेक बड़ा ज़्यादा रहता है। बच्चे कहते हैं, और कई बच्चों में तो स्क्विंटिंग हो जाती है जी, स्क्विंट पड़ जाता है, जो टेढ़ीपन होता है आँखों का, वो टेढ़ापन भी आ जाता है, तो उसको भी हम ट्रीट कर लेते हैं। जो टेढ़ापन है, टीर जिसको कहते हैं, उसको भी हम ट्रीट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपको अप्रोच करने के लिए आपने सेंटर तो बता दिए कहाँ पे, अप्रोच करने के प्रोसेस क्या है, तरीका क्या है? कुछ टेलीफोन नंबर हैं जो आप बता सकते हैं पेशेंट को, डायरेक्टली भी कर सकते हैं, जिधर सेंटर्स हैं हमारे वहाँ पे भी जा सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स हैं, काबिल डॉक्टर्स हैं सारे के सारे, वो सारी की सारी ये फैसिलिटीज़, ये सारा कुछ ट्रीटमेंट देखते हैं कैसे करना है ट्रीट पेशेंट को, और वो अगर उनको लगता है कि हमारे सेंटर में भेजना है, मेन सेंटर में, तो वो मेन सेंटर में भेज देते हैं। डॉक्टर साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे है, हमारे जो लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, कुछ लोग हैं फार फ्लंग्स एरिया में रहते हैं, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ, उनके लिए क्या ऑप्शन है? क्योंकि उनको जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं तो नियर बाय डॉक्टर से चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं। उनके लिए क्या है, अगर वो सोच रहे हैं कि मुझे लुधियाना, पंजाब, दूर दिल्ली में जाना है, उनकी इतनी होता भी नहीं कि इतनी दूर जा सकें, आ सकें, वहाँ का स्टे, उनके लिए क्या ऑप्शन है नियर बाय जम्मू में या आसपास कहीं? हमारे पास जो दूर दराज के जो लोग पेशेंट होते हैं जो नहीं आ सकते, हमारी कैंप लगते हैं, उधर कैंप्स में हम एडवर्टाइज पहले ही कर देते हैं कि हमारा कैंप लग रहा है, डॉक्टर सूद या सूद आई सेंटर का कैंप लग रहा है, और उधर आप आइएगा, फ्री में देखते हैं हम। और फ्री में अगर उसको कोई किसी को पेशेंट को प्रॉब्लम है तो उसको उसका नंबर वहाँ पर रजिस्टर कर लिया जाता है, उससे बात कर ली जाती है कब आ सकता है, और वो जब आएगा हमारी गाड़ी जाएगी और उसको लेके आएगी, और हमारी गाड़ी जाएगी उसको छोड़ने वापस। क्या बात है डॉक्टर साहब, लेकिन आपने इतनी ज़्यादा फैसिलिटी दे दी, गाड़ी जाएगी, वो तो गरीब आदमी के लिए तो बहुत नेमत है। लेकिन सर एक चीज़ और है, आपने गाड़ी तो भेज दी वहाँ पर, वो यहाँ पहुँच भी गया, उसके पास पैसे नहीं है इलाज करवाने के लिए, कुछ ऐसा डायग्नोस हो गया, तो उसके लिए क्या ऑप्शन है? बड़ा आसान है जी, अगर उसका आयुष्मान कार्ड बना हुआ है तो हमारे पास आयुष्मान की फैसिलिटी है, आप आइए, ऑपरेट कराइए विदाउट एनी कॉस्ट, निःशुल्क आपके ऑपरेशन हो जाएगा, आप वापस चले जाएंगे, कोई पैसा नहीं देना, आयुष्मान कवर करेगा उसको। आयुष्मान कवर करेगा। ये पूरा सभी डिजीज को कवर करता है मोस्टली जी, 80% ऑफ द डिजीज, 80 to 90% डिजीज को कवर कर लेते हैं। और सूद आई सेंटर में आयुष्मान की फैसिलिटी है? आयुष्मान की फैसिलिटी है हमारे पास, आयुष्मान की फैसिलिटी है हमारे पास, ECHS की फैसिलिटी है, CGHS का भी होने वाला है, और इंश्योरेंसेस है, TPA हैं, जितने भी इंश्योरेंसेस में हैं, आप सोचिए सारी तरीके से फैसिलिटी है। और अगर किसी ने पेमेंट पे करनी तो मोस्ट वेलकम। अगर मैंने आपको पेमेंट पे करना है, कैश करना है, तो जैसे गाड़ी मिलती है, कुछ इंस्टॉलमेंट का जिक्र भी हुआ था। जी हाँ, जी हाँ, ये अगर आपने कोई भी सर्जरी करानी या कुछ कराना है सर्जरी के लिए जी, आप इंस्टॉलमेंट्स में भी करा सकते हो, जैसे किसी ने लैसिक कराना है या किसी ने कैटरैक्ट में फेको एमल्सिफिकेशन करानी है, वो भी सारा कुछ इंस्टॉलमेंट पे हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज़ का जिक्र यहाँ पे और करेंगे, ये जो आपने मोतिया बताया, व्हाट इज एग्जैक्ट मुझे पता नहीं, एक सफ़ेद होता है, एक काला मोतिया होता है, थोड़ा इसके बारे में ब्रीफ कर दो, क्योंकि मोस्टली जो फार फ्लंग्स एरिया में हैं, बुजुर्ग हैं, उनके साथ ये दिक्कत होती है। एग्जैक्ट ये है क्या और किस तरह से इससे निजात पाई जा सकती है?
देखिए जी, जब पेशेंट की नज़र कम होना शुरू होती है तो 2-3 चीज़ें फैक्टर्स होती हैं जो कॉमनली देखी गई हैं। एक होती है जो मोतिया आ गया है, हाँ। दूसरा हो गया कि काला मोतिया आ गया है, और तीसरी चीज़ आ गई कि शुगर की प्रॉब्लम आ रही है पेशेंट्स को। हाँ। शुगर शुगर है और कोई डायबिटिक है जिसको कहते हैं मधु का रोग है किसी को, तो उसको भी हम ट्रीट कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें, और इनमें फ़र्क क्या होता है कि जो काला मोतिया है, जो नज़र जो उसमें गई होती है जी, वो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन जो बची हुई नज़र है उसको हम ऑपरेशन के ज़रिए या दवाइयों के ज़रिए हम ला सकते हैं। हमारे पास इतनी मशीन्स हैं जिसके साथ हम सारा कुछ डिटेक्ट कर सकते हैं कि पहले काला मोतिया आ रहा है किसी को या नहीं आ रहा, और अगर आ गया तो कितना उसकी डैमेज हो चुकी है। दूसरी चीज़ होती है जो कैटरैक्ट है, मोतियाबिंद जिसको कहते हैं, उसमें जो भी नज़र गई होती है वो नज़र हम वापस दे देते हैं जी, प्रोवाइडेड उसका पर्दा वगैरह सारा कुछ ठीक हो, पीछे से जो नस आ रही है वो भी सारी ठीक हो। और तीसरी चीज़ होती है कि शुगर के जो मरीज़ होते हैं उनमें अगर शुगर के मरीज़ों में पर्दे में डिफेक्ट आ गया, किसी में एडिमा जिसमें कहते हैं सोजिश हो गई है पर्दे में, या पानी इकट्ठा हो गया, तो उसको भी हम इंजेक्शन के ज़रिए ट्रीट कर सकते हैं या फिर सर्जरी के ज़रिए। कई पेशेंट्स में खून आ जाता है, डायबिटिक होता है, खून आ जाता है, एकदम आपकी नज़र चली गई, तो उसको भी हम ऑपरेशन के ज़रिए या दवाइयों के ज़रिए हम ट्रीट कर देते हैं। और ये कितना समय का प्रोसेस रहता है? कोई पूंछ से, राजौरी से, डोडा किश्तवाड़ से आ रहा है, तो ये कितना प्रोसेस होता है कि वो घर वापस चला जाएगा? मेरे ख्याल 1 दिन का जी, सुबह आएगा, करवा के सारा कुछ करा के घर जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आप चश्मा एक दे देते हैं उनको, ब्लैक चश्मा? वो भी नहीं देते जी आजकल। अच्छा, आजकल वो भी नहीं देते, और आजकल तो सफ़ेद चश्मा देते हैं। हमारे जितने भी आपने देखे होंगे मरीज जो बाहर बैठे हैं, धूल मिट्टी ना जाए, यहाँ धूल मिट्टी ना जाए, और आपका बेसिकली आइडिया होता है कि हाथ ना लगे। जब कई बार नहीं याद रहता कि ऑपरेशन हुआ है, कुछ मन कर रहा है, तो वो हाथ जाएगा तो इमीडिएटली हो जाएगा, उसको पता चल जाएगा ऑपरेट हुआ हुआ। कमाल है। मैंने कहा ये इंटरव्यू बड़ा फ्रूटफुल साबित होगा उन लोगों के लिए। सब कुछ तो बता दिया सूद आई सेंटर ने, अब आपको करना क्या है, फैसला आपका है। आप दूसरे राज्यों में जाना चाहते हो या फिर सूद आई सेंटर आपका इंतजार कर रहा है। ब्रांचेस मैंने आपको बता दी, और शुरुआती दौर में कहा कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। अगर आपके पास अच्छी ज़िंदगी आप जीना चाहते हो तो आंखों का अहम रोल है उसमें, इसके साथ कंप्रोमाइज़ मत कीजिए। उम्मीद करता हूं सूद आई सेंटर की ये इन्फॉर्मेशन, ये इंटरव्यू जो डॉक्टर आर.डी. सूद के साथ हमने कंडक्ट किया है, ये फ्रूटफुल साबित हो। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।